नमस्ते। मैं सुशीला योगाचारी आज आपके समक्ष एक मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। उस मुद्रा का नाम है महावेद मुद्रा या महाभेद मुद्रा भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे महाभेद, भेद मतलब इसको क्या होता है, ये भेदना होता है। भेद मन भेदना होता है। किसको भेदना है? तो ये अपने सातों जो चक्र हैं उन चक्रों को भेदना है। तो इन चक्रों का भेदन जब चलेगा तो हमारा स्वास्थ्य है वो ठीक होगा। तो इसमें क्या है कि ये मुद्रा है, मतलब हमारे जो घेरण ऋषि हुए हैं उन्होंने घेरण संहिता में, और स्वामी स्वात्माराम जी हैं वो अपनी हठ पर दीपिका में इसकी चर्चा की है। और इसमें बताया है कि ये मुद्रा है वो चक्रों को भेदती है। तो जब हम चक्रों को भेदते हैं तो मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से हमारा स्वास्थ्य है वो ठीक होता है। और इसमें मतलब चक्रों में विशेष तौर से मतलब विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र प्रभाव में आते हैं। जब मूलाधार चक्र प्रभाव में आता है तो हमारी निष्कासन क्रिया है वो ठीक होती है। जब हमारा मणिपुर चक्र ठीक होता है तो हमारा पाचन क्रिया है वो ठीक होती है, और हमारी जो जठरांगिनी है वो ठीक होती है। और जब हमारा ये अपना विशुद्धि चक्र प्रभाव में आता है तो हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियाँ हैं वो ठीक होती हैं। लेकिन इससे पहले जब हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं उससे पहले हमें एक चीज़ का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। एक तो हमें अपना ये दो प्रकार की चीज़ हैं जो हमें दोहरानी है। एक तो हमें बाह्य कुंभक का मतलब अभ्यास करना होगा, और एक हमें अपने जो अपने विशुद्धि चक्र, ये चक्र हैं उस पे, और मूल बंधे और उड़ियान बंधे और एक जालंधर बंधे, इन तीनों का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा बाह्य कुंभक एक अच्छे से लग जाए और हमारे इन तीनों बंधों को की जानकारी जब हम हो तो हम इसमें पारंगत हो सकते हैं। उसके बाद में हमें ये अभ्यास करना चाहिए। तो इन चीज़ों का ज्ञान उसे होना चाहिए। और हम जब इसमें बाह्य कुंभक हमारा अच्छे से सज जाता है और इस बंधों का हमें ज्ञान हो जाता है तो ये लगाने में हम सहज हो जाते हैं। एक चीज़ जैसे इसमें एक तो हार्ट के पेशेंट और ये हृदय के पेशेंट और ये अपना जिसके पेट में जिसके फोड़े हैं वो इस महावेद मुद्रा को न करें। और ये महावेद मुद्रा है, ये महामुद्रा है, उसकी पूरक है, जिससे क्या होता है कि इस महामुद्रा के लाभ हैं वो भी उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको करने से बहुत ही फायदे मिलते हैं और तीनों बंधों के लाभ प्राप्त हो जाते हैं, सभी चक्रों के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसको करते हैं तो हमें ये ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें इसको शाम के टाइम न करें। सुबह जब हम खाली पेट होता है हमारा तो खाली पेट करें ताकि हमें इसका लाभ ही प्राप्त हो जाए। तो खाली पेट करना है हमें इसका।
तो खाली पेट करेंगे तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली मुद्रा होती है। अब इसकी विधि को जब हम देखें तो विधि में क्या होता है, दोनों पैर सीधे करेंगे। सीधे करने के बाद में हमारा बायां पैर है उसको मोड़ करके हमारी गुदा मूल है वहाँ लगाने का प्रयास करेंगे। वहाँ तक लगाएंगे और दोनों हाथों से हमारे दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से बैठेंगे और दाएं पैर के इस अंगूठे को पकड़ेंगे। और उससे पहले हमें क्या करना है, हमारी जीवा को मोड़ करके और ऊपर हमारा जो एक सॉफ्ट जगह है ऊपर तालू की तरह की तरफ उसको उस जगह पर हमारी जीभ को मोड़ करके लगाना है, जिसे हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। खेचरी मुद्रा बहुत ही सुंदर मुद्रा है जिसका लाभ बहुत हमें प्राप्त होता है। हालांकि इसकी विधि और ये भी मैं आपको पूरी बताऊंगी कभी। तो इसको मोड़ करके जीभ को ऊपर की तरफ इस प्रकार से ऊपर लगाना है और पूरा हमारा ध्यान है वो जालंधर बंद और उड़ियान बंद मूल बंद पर रहेगा। थोड़ी सी गर्दन जैसे नीचे झुकाएंगे, दृष्टि हमारी सामने रहेगी और आँखें हमारी खुली रहेंगी और पूर्ण रूप से पूरा ध्यान वहाँ अपने चक्रों पर लगाते हुए, अपने बंधों पर लगाते हुए और बाह्य कुंभक में श्वास को लेंगे, श्वास को बाहर फेंक देंगे। बाह्य कुंभक लगाएंगे तो हमारा उड़ियान बंद भी अच्छे से लग जाएगा। और आगो ये अपनी जो खेचरी मुद्रा लगा ली, उसके बाद में हमें पूर्ण रूप में जब उसमें आते हैं तो हमें हमारा ध्यान है वो नासाग्र पर रहेगा, जिसे आगोचरी मुद्रा कहते हैं। पूरा ध्यान हमारी नासिका के अग्रभाग पर रहेगा और बाह्य कुंभक में श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाह्य कुंभक में रुकने का प्रयास करेंगे। क्रम से अपने बंधों को जैसे हमने लगाया तो जालंधर बंद लगाएंगे, फिर उड़ियान बंद लगाएंगे, फिर मूल बंद लगाएंगे। खोलने पे मूल बंद खोलेंगे, उड़ियान बंद खोलेंगे और फिर जालंधर बंद खोलेंगे। इस टाइम रुकने का प्रयास करें। पहले इस दाएं पैर से बाएं पैर को मोड़ करके दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, फिर बाएं पैर को सीधा रखेंगे, दाएं पैर को मोड़ करके और उस बाएं अंगूठे को पकड़ेंगे। इसी प्रकार से करके दोनों को जब हम कर लेंगे तो ये हमारी एक आवृत्ति होगी और इस प्रकार से हमें 2 आवृत्तियों का अभ्यास करने का प्रयास कम से कम 10 आवृत्तियाँ करें और करके अपने इस मुद्रा का महावेद मुद्रा का लाभ उठाने का प्रयास करें। फिर बाह्य कुंभक में जितना आपसे रुका जा सकता है उतना रुकने का प्रयास करें और अपना लाभ प्राप्त करें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।